मतलब कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। हम्म। कमरे में सब लोग जोर जोर से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई बस आंकड़े फेंक रहा है और एक दूसरे से बहस कर रहा है। हाँ, ये तो कॉर्पोरेट दुनिया का बहुत ही आम नज़ारा है। बिल्कुल। लेकिन उस पूरे कमरे में जो सबसे शांत इंसान है, जो सबसे कम बोल रहा है, असल में वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्या बात है। कोई चालाकी नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, फिर भी हर कोई उसी के विचारों से सहमत हो रहा है। मतलब ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल जादू जैसा ही लगता है, क्योंकि अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि प्रभावित करना मतलब बहुत बोलना। सही कहा। अक्सर देखा गया है कि जब भी प्रभावित करने या इन्फ्लुएंस करने की बात आती है तो दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी छवि बनती है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी के दिमाग को हैक करने की कोई गुप्त तकनीक है या मैनिपुलेशन है। हम्म। और कई बार ये भी मान लिया जाता है कि जो इंसान बहुत मीठा बोलता है या शब्दों के जाल बुन सकता है, बस वही लोगों से अपनी बात मनवा सकता है। हाँ, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर उतरने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को ही जड़ से पलट देता है। और मैं कहूँगा कि ये बदलाव आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, हम सूचनाओं के एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शोर है। एकदम सही बात है। तो ऐसे में प्रभाव डालने का जो वो पुराना तरीका है ना, चिल्लाकर बात मनवाने वाला, वो अब काम नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम बॉब बर्ग की किताब द आर्ट ऑफ पर्सुएजन के उन मुख्य विचारों पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं जिन्हें यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स आर्क ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। ना बहस किए और बिना कोई चालाकी दिखाए सिर्फ अपने सच्चे व्यवहार और सही संवाद से लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये समझना है कि प्रभाव कोई जन्मजात गुण नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है। बिल्कुल बल्कि ये पूरी तरह से सीखी जा सकने वाली एक कला है। बिल्कुल। और ये विषय हर उस इंसान के काम का है जो व्यापार, नौकरी या अपनी निजी जिंदगी में बेहतर संबंध बनाना चाहता है। मैं तो कहूंगा कि इस किताब और इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये प्रभाव को जीतने और हारने के चश्मे से नहीं देखता। अच्छा। हाँ, मतलब आज के इस शोरगुल वाले माहौल में जीतने वाला वो नहीं है जो सबसे तेज बोलता है, बल्कि असली विजेता वो है जो सच्चाई और संवेदना के साथ दूसरों से जुड़ना जानता है। हाँ चालाकी से शायद शायद एक बार का कोई सौदा जीत लिया जाए, हाँ, वो तो है। लेकिन लंबे समय तक चलने वाला जो प्रभाव है ना, वो केवल ईमानदारी से ही आता है। ये बहुत ही गहरी बात है। और इससे पहले कि दूसरों को प्रभावित करने के तरीके सीखे जाएं, मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभाव असल में है क्या। बिल्कुल, क्योंकि समाज ने इसकी एक बहुत ही गलत छवि बना रखी है। हाँ, द आर्ट ऑफ पर्सुएशन का पहला अध्याय इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि प्रभाव का मतलब किसी को जबरदस्ती अपनी बात मनवाना बिल्कुल नहीं है। हम्म। इसका सबसे बड़ा नियम ये है कि लोग व्यापार और रिश्ते उसी के साथ बनाते हैं जिसे वे जानते हैं, पसंद करते हैं और जिस पर वे भरोसा करते हैं। भरोसे वाली बात बहुत अहम है। सच में, स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है कि पैसा तो कमाया और खोया जा सकता है, लेकिन भरोसा सबसे मजबूत मुद्रा है। क्या बात है, भरोसा सबसे मजबूत मुद्रा है। हाँ, जो बिना ब्याज के लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ मैं एक व्यावहारिक सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, पूछें। आज की इस तेज तर्रार कॉरपोरेट दुनिया में जहां हर कोई अपने पद, अपनी ताकत और अपने टाइटल का दिखावा करने में लगा है, वहां कोई सिर्फ सादगी और विनम्रता से कैसे आगे बढ़ सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या ये विचार आज के माहौल में थोड़ा अव्यावहारिक या अनरियलिस्टिक नहीं लगता? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान के नजरिए से पद या रुतबे का दिखावा करना असल में कमजोरी की निशानी है। अच्छा, कमजोरी कैसे? जब कोई इंसान ऊंचे ओहदे या रुतबे का इस्तेमाल करता है तो वो असल में अपनी ताकत को नहीं, बल्कि अपने अहंकार को दर्शा रहा होता है। अहंकार। हाँ, अहंकार हमेशा ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, जबकि जो सेवा का भाव है वो कहता है कि मैं सुनने और समझने को तैयार हूँ। समझ रही हूँ। सोचिए, जब कोई अपनी बात मनवाने के लिए ये कहता है कि मैं बॉस हूँ इसलिए ऐसा ही होगा, हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है। तो वो सामने वाले के दिमाग में एक रक्षात्मक दीवार खड़ी कर देता है। लोग शायद डर या मजबूरी से वो काम कर दें, लेकिन वे उस इंसान पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। मतलब पद का डर दिखाकर अनुपालन तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन प्रतिबद्धता नहीं।
एकदम सटीक। असली ताकत तो वो है जहां इंसान को अपनी पहचान या अपना रुतबा साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। विनम्रता कोई अव्यावहारिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाती है जहां लोग खुद जुड़ना चाहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर भरोसा सबसे बड़ी मुद्रा है, तो उस भरोसे को कमाने की शुरुआत हमारे बोलने से पहले ही हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारी मानसिकता से। वही तो, प्रभावशाली बनने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। मतलब मैं क्या हासिल कर सकता हूं से निकलकर मैं क्या दे सकता हूं वाली सोच लानी होगी। मैं क्या दे सकता हूँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। स्रोत के अनुसार प्रभाव का मतलब ही सेवा है। इसे मैं एक उपमा से समझाती हूँ। ये बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा है। अच्छा, पेड़ लगाने जैसा? हाँ, जमीन में बीज बोते ही फल की मांग तो नहीं की जा सकती ना। बिल्कुल नहीं, पहले तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। वही, पहले बिना किसी स्वार्थ के उसे सींचना पड़ता है, उसे वैल्यू देनी पड़ती है, और फिर प्रभाव रूपी फल अपने आप पैदा होता है। ये उपमा सच में इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, इंसानी फितरत अक्सर लेन देन वाली होती है। हाँ, वो तो है। हर कोई बस ये हिसाब लगा रहा है कि उसे क्या मिल रहा है। लेकिन जो लोग अपनी मानसिकता को मैं से हम पर ले आते हैं, वे एक अलग ही ऊर्जा का संचार करते हैं। इसे स्रोत में मूल्य का नियम और प्रभाव का नियम कहा गया है। किसी का असली मूल्य इस बात से तय होता है कि वो दूसरों की जिंदगी में कितना फर्क ला रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत कहता है कि हमें हमेशा लोगों को उनकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहिए। और इसके पीछे की वजह बहुत तार्किक है। जब हम ज्यादा देते हैं तो हम उनके लिए बहुत जरूरी बन जाते हैं। प्रभाव का नियम यही कहता है कि जो इंसान दूसरों के हितों को पहले रखता है, उसका प्रभाव अपने आप गहरा होता जाता है। बिल्कुल। दुनिया मैं और मेरा से भरी पड़ी है, तो जो लोग तुम और हम पर फोकस करते हैं, वे बिना शोर मचाए भी लोगों के फैसलों को बदल देते हैं। एकदम सही। अब अगर मानसिकता दूसरों को कुछ देने की हो ही गई है, तो किसी इंसान को सबसे पहली और सबसे कीमती चीज जो हम दे सकते हैं, वो है हमारा पूरा ध्यान। यानी एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से सुनना। हाँ, ये बात सुनने में बहुत आम लगती है, लेकिन असल में ये प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल है। आज हर जगह देखिए, हर कोई बस बोल रहा है, पर सुन कोई नहीं रहा। लोग अगर चुप भी हैं, तो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कि बस सामने वाला चुप हो और मैं अपनी बात रखूं। वही तो। लेकिन स्रोत बताता है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं। वे बस सवाल पूछते हैं, जैसे आपको कैसा महसूस हुआ, और फिर वो खामोश हो जाते हैं। ये जो खामोशी है ना, ये कोई साधारण सन्नाटा नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक टूल है। कैसे? इंसानी दिमाग खालीपन या ऑकवर्ड साइलेंस से बहुत घबराता है। जब कोई सवाल पूछकर एकदम चुप हो जाता है, तो सामने वाले के अंदर उस खालीपन को भरने की बेचैनी होती है। अच्छा। और इसी बेचैनी में वो अक्सर अपनी छुपी हुई जरूरतें और डर जाहिर कर देता है। लेकिन मेरी एक शंका है यहाँ पर। हाँ, बताइए। बातचीत में पूरी तरह खामोश हो जाना, अक्सर ऐसा लगता है जैसे हमने बातचीत से अपना नियंत्रण खो दिया है। मतलब कमान दूसरे के हाथ में दे दी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अक्सर खामोशी को नियंत्रण खोने से जोड़कर देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में खामोशी नियंत्रण खोना नहीं, बल्कि ये सामने वाले के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना है। सुरक्षित जगह। हाँ, जब कोई चुप रहता है और पूरे ध्यान से सुनता है, तो वो असल में बातचीत की दिशा को सबसे ज्यादा नियंत्रित कर रहा होता है, क्योंकि वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है। जानकारी ही ताकत है। बिल्कुल। स्रोत ने भरोसे के लिए 3 रणनीतियां भी बताई हैं। पहला, आंखों से संपर्क। दूसरा, बीच में ना टोकना। और तीसरा, बात को दोहराना, यानी रिकैप करना। और ये रिकैप करने वाली रणनीति दिमाग के स्तर पर बहुत गहरा काम करती है। वो कैसे? जब कोई इंसान हमारी ही बात को हमारे शब्दों में दोहराता है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो सुरक्षा से जुड़ा है। दिमाग को लगता है कि ये इंसान मुझे समझ रहा है, ये मेरे लिए खतरा नहीं है। बहुत ही सटीक बात है ये। तो जब हम सामने वाले को गहराई से सुन लेते हैं, तभी हमें ये समझ आता है कि उनसे किस भाषा में बात करनी है। हाँ। और उनके किसी भी विरोध या रेजिस्टेंस का सामना कैसे करना है। स्रोत कहता है कि हमें उनकी भाषा नहीं, अपनी भाषा बोलनी चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, मतलब अगर कोई भावुक इंसान है, तो उससे भावना की भाषा में बात करनी होगी, और तार्किक इंसान से डेटा की भाषा में। बिल्कुल। अगर आप एक भावुक इंसान को डेटा दिखाएंगे, तो वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सही कहा। और बात को हमेशा सामने वाले के फायदे के नजरिए से फ्रेम करना चाहिए।
जैसे मैं चाहता हूं कि जगह इससे आपको फायदा होगा, ये कहना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जब कोई विरोध हो तो बहस तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं इसे मार्शल आर्ट्स जैसे एकीडो की एक उपमा से देखती हूँ। एकीडो, वो कैसे? देखिए, एकीडो में जब सामने वाला हमला करता है तो आप अपनी ताकत से उसे रोकते नहीं हैं, बल्कि उसी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे सही दिशा में मोड़ देते हैं। क्या बात है। ठीक वैसे ही विरोध को मैं बनाम तुम की लड़ाई से हटाकर हम साथ मिलकर कैसे समाधान निकालें, इसमें बदलना चाहिए। एकीडो की ये उपमा सुनने में तो बहुत शानदार लगती है। हाँ, लेकिन देखिए, अगर हम सच में सोचें तो असल जिंदगी में इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल कैसे? सोचिए, किसी मीटिंग में किसी ने हफ्तों की मेहनत से कोई प्रेजेंटेशन बनाई और सामने से कोई कह दे कि ये आइडिया बकवास है। अरे हाँ, तब तो गुस्सा आना लाजमी है। वही तो। उस पल अंदर का अहंकार जाग जाता है, एड्रेनालिन दौड़ने लगता है। वहां शांत रहना और एकिडो की तरह ऊर्जा को मोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, हमारी पहली प्रतिक्रिया तो अपना बचाव करने की होती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत हमें यही सिखाता है कि जो लोग सच में प्रभावशाली होते हैं वे अपनी इस पहली प्रतिक्रिया को रोक लेते हैं। वे समझते हैं कि जब कोई विरोध कर रहा है तो असल में उसे कोई अंदरूनी डर सता रहा है, और जब जीतने की बजाय कनेक्ट करने पर ध्यान दिया जाता है तो सामने वाला खुद शांत होने लगता है। मतलब नेता वो नहीं जो सबसे तेज बोले, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा सुना जाए। एकदम सही। और लोग उसी को सुनते हैं जो पहले उन्हें सुनता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये पूरा तरीका, ये सुनना, समझना और सही भाषा बोलना, ये किसी खास मीटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इसे काम करने के लिए इसे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बनना होगा। प्रभाव शोर से नहीं, सूक्ष्मता से आता है, यानी सर्टिलिटी से आता है। सूक्ष्मता। स्रोत बताता है कि छोटे छोटे हाव भाव बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। इसके 3 हथियार हैं। पहला, बॉडी लैंग्वेज, जिसमें खुलापन हो। हाँ, हाथ बांधकर खड़े होने से बात नहीं बनेगी। दूसरा है टोन, जिसमें सच्चाई और अपनापन हो। और तीसरा है टाइमिंग, यानी सही समय पर बात कहना। ये माइक्रो बिहेवियर्स ही इस पूरी प्रक्रिया की जान है। बिल्कुल। स्रोत बहुत जोर देकर कहता है कि पुशर नहीं, गाइड बने। मतलब धक्का देने वाले नहीं, रास्ता दिखाने वाले बने। और ये रातों रात नहीं होता। हर दिन खुद से पूछना चाहिए कि आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? श्रोताओं के लिए अगर इसे सरल करें तो प्रभाव का मतलब लोगों की रटाई हुई ट्रिक्स याद करना नहीं है, बल्कि अपनी फितरत को ही इतना भरोसेमंद बना लेना है कि लोग खुद ब खुद आपकी बात माने। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, हाँ, तो असली प्रभाव वो नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वो गहरा एहसास है जो आपके जाने के बाद लोगों के दिलों में रह जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो अगर चर्चा को समेटा जाए तो बॉब बर्ग की द आर्ट ऑफ पर्सुएशन हमें यही सिखाती है कि प्रभाव कोई चालाकी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को बनाने की एक कला है। इसमें दूसरों के नजरिए को समझना, उन्हें महत्व देना और एक ऐसा रास्ता खोजना शामिल है जिसमें सबका फायदा हो। और जो ये कर लेता है वो बिना किसी विवाद के एक सच्चा लीडर बन जाता है। बिल्कुल सही। तो अंत में हम एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ, बताइए। अगर सच्चा प्रभाव पूरी तरह से स्वार्थ रहित होने और दूसरों की सेवा करने पर निर्भर करता है